नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हिंदी पेडागोजी की। दोस्तों, हिंदी शिक्षण विधियां, हिंदी टीचिंग मेथड से रिलेटेड टॉप 55 क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं आपके लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, टेट एग्जाम जिनके अंदर आपके सी टेट आ सकता है, यूपी टेट आ सकता है, रीट आ सकता है, एच टेट आ सकता है, एमपी टेट आ सकता है, बी टेट आ सकता है, कुल मिलाकर कोई सा भी टेट एग्जाम हो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये क्लास आपके लिए रहेगी। इसलिए अंत तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? व्याकरण का मुख्य उद्देश्य किसका विकास करना है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ने के कौशल का है, बोलने के कौशल का है, लिखने के कौशल का है, उपरोक्त सभी कौशलों का विकास करना है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है, इनमें से व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है? सिद्धांत विधि व्याकरण शिक्षण की है, आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि भी व्याकरण शिक्षण की है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है, किस प्रकार की? संप्रेषण, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना। कैसी होती है? शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है? लेखन कौशल के विकास में देखिए, वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना है, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्य साहित्य का क्षेत्र है। गद्य साहित्य का, गद्य बड़ा सा होता है मतलब व्यापक होता है। दोस्तों, ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ ने जोर दिया है किस पर? एनसीएफ ने किस पर जोर दिया है? क्रिया आधारित शिक्षा पर, क्रिया आधारित शिक्षा पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, शतज समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है। C1 ग्रेड दिया जाता है 51 से 60% पर। यह रहा चौथा ऑप्शन, 51 से 60% C1 ग्रेड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, शतज समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 का भारांकन दिया गया है। समेटिव 2 का भारांकन होता है 40%। दोस्तों, कितना होता है? 40%। क्वेश्चन 9, निम्न में से गद्य की विधा नहीं है। गद्य की विधा शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? निबंध है, कहानी है, जीवनी है, रचना नहीं है। दोस्तों, रचना गद्य की विधा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है। निबंध कैसा अध्ययन का पाठ है? गहन, दूत, विस्तृत। गहन अध्ययन का है आपका। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? व्याकरण शिक्षण की साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है। साहित्यिक और व्यवहारिक। ऑप्शन 3 1 एवं 2 दोनों सही रहेगा। क्वेश्चन 12, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? भाषा की शुद्धता है, शब्द अनुशासन, शब्दानुशासन है, भाषा का शरीर विज्ञान है। मतलब ये सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? किसका है? त्रुटि का नहीं, शुद्धता का है। दोस्तों, ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? व्याकरण निम्न में से किसकी है? भाषा की पाठ्य वस्तु है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला, शब्द भंडार में वृद्धि करना है, पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताना है और व्याख्या करने की क्षमता है,
कविता पाठ का सहस्वर विकास, यह नहीं होगा तीसरे वाला आपका। निबंध शिक्षण में कविता शिक्षण कहां से आ गई? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? मौन वाचन देख कर करते हैं आप, तो आंखों के सहारे किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सी युक्ति? संधि विच्छेद करना चाहिए, अलंकारित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह रहा ऑप्शन 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो रचना है उसका पाठ्यक्रम। देखिए, छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास, समीक्षात्मक लेख लिखवाना, तीनों है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 19, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है किसकी? तो ऊपर ही नाम दे दिया ना, अर्थबोध विधि ही, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। आगे चलिए, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्व उपयुक्त प्रणाली, माध्यमिक स्तर की बात हो रही है, कौन सी होगी? आगमन निगमन प्रणाली होगी दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 21, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? किससे? प्रारंभिक स्तर से दोस्तों। क्वेश्चन 22 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? ज्ञान कौशल और ज्ञान प्रयोग, ये सभी है आपके, तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 23, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि पूछी गई है आपसे, निगमन विधि है, आगमन विधि है, और मुख्य विधि होती है निगमन आगमन। तो 1 व 2, ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 24 है, अर्थ कथन विधि का विकसित रूप, अर्थ कथन विधि का विकसित रूप व्याख्या विधि, कौन सी है? व्याख्या विधि दोस्तों। क्वेश्चन 25, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? सुकरात विधि किस विधि को कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि, गद्य शिक्षण के लिए अर्थबोध व्याख्या प्रश्नोत्तर समीक्षा, अर्थबोध विधि होती है गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि दोस्तों। क्वेश्चन 27, पाठ्यवस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? पाठ्यवस्तु के गुण दोष है उनका विवेचन किस में करते हैं? अर्थबोध में नहीं, व्याख्या विधि में करते हैं दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 28, सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? किसका? मानचित्र विधि का दोस्तों। क्वेश्चन 29, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? क्या होता है मनन शक्ति का मुख्य आधार? भाषा होती है दोस्तों। क्या होती है? भाषा। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 30, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। तीनों सही है, उपरोक्त सभी। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 31, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करता है, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना है, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना है। तीनों है ये, तो उपरोक्त सभी भाषा शिक्षण के ये तीनों के तीनों सामान्य उद्देश्य हैं दोस्तों। क्वेश्चन 32 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? बहुत बार आया एग्जामों में ये, जिनमें लयात्मकता हो। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 33, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। क्या लाभ है? शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में है, शब्दों के अर्थ निकालने में। तो 1 एवं 2 दोनों। नंबर 3 ऑप्शन। आगे चलिए, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है, आप क्या करेंगे? पहला, योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे,
मानसिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण करेंगे। तीनों कार्य करेंगे आप, तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 35, जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया? अर्थ विस्तार विधि से। किससे? अर्थ विस्तार विधि से निकाला गया। क्वेश्चन 36, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का द्वितीय चरण बताइए क्या होता है? बोलना होता है। सुनना, बोलना, क्रम याद है ना? पढ़ना लिखना। आगे चलिए, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना, लिखना सुनना। पूछा क्या? कौन सी क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती है? पढ़ भी सकते, सुन भी सकते। पढ़ना और बोलना, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तीसरा सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन 38, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है किसकी? बोलने की दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन आपका 39, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है। भाव एवं विचार किनके द्वारा? बोलने में होता है दोस्तों। क्वेश्चन 40 है, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना क्या है? अभिनय विधि है दोस्तों। क्या है? अभिनय विधि। क्वेश्चन 41, काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? गद्य और पद्य ये दोनों सर्वे के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 43, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है क्या? मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास नहीं होता। केवल 1 तथा 2। ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन 44, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? क्या है? शुद्ध उच्चारण करना दोस्तों, या शुद्ध उच्चारण सुनना। क्वेश्चन 45, भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है? प्रथम चरण सुनना है, दूसरा बोलना है। याद रखना ये क्रम। क्वेश्चन 46, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दर्शे सर्वे सहायक सामग्री उपयोगी है किसके लिए? शिक्षण कौशलों के विकास में, शिक्षण को रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में। सही है आपका। उपरोक्त सभी के लिए ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 47, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन? सुनना, बोलना, पढ़ना या अनुकरण करना। भाषा सीखना है तो अनुकरण कीजिए आप। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 48, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा होता है? सुनना तथा पढ़ना। ज्ञान इसी से ग्रहण होता है ना, इसलिए। क्वेश्चन 49, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा नहीं है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, राग नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 50, कविता की विशेषता नहीं है। कविता एक प्रबल अनुभूति है। सही है। कविता में ले ताल संगीत होता है। सही है। कविता नीरस सरस होती है। यह नहीं है कविता की विशेषता। क्वेश्चन 51, बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं? किसको करते हैं? भाषा को दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 52, बच्चों में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 53, बोलने के माध्यम से बच्चों में बोलोगे अगर आप तो आपकी बोलने की झिझक है वो समाप्त हो जाती है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 54, शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयुक्त नहीं रहती? प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत, माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं, उच्च स्तर पर साहित्य कविताएं, प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविता।
ये गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 55, कविता का चयन करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कविता की भाषा स्तर के अनुकूल हो, कविता का विषय बालकों के जीवन से संबंधित हो, कविता रुचिकर हो। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। तो ये 55 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधियों के, और इसी प्रकार मैं जो टॉप क्वेश्चन है कम से कम 500 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधियों के करवाऊंगा आपको, संस्कृत के कराऊंगा, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियां हैं उनके क्वेश्चन आपको इसी प्रकार में कराऊंगा, गणित के कराऊंगा। बाकी जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर चाहे व्याकरण हो, चाहे शिक्षण विधियां हो, चाहे पेडागोजी हो, सबके नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से अटेंड जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।